प्रियात्मन सप्रेम जय जीव आदि मनीश्वर योगेश्वर परम पूज्य सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। अध्याय 12 संसार का गोलमाल और उसका प्रपंच। प्रत्येक तत्व की 5 अवस्थाएं होती हैं। प्रत्येक तत्व ठंडे होकर दृढ़ होते और गर्मी पाकर पिघलते और तरल लिक्विड हो जाते हैं। इससे भी अधिक गर्मी पड़ने पर वही वायु या गैस के रूप में होकर उड़ जाते या तेज अथवा अग्नि के रूप में हो सकते हैं और फिर आकाशवत शून्य भी हो सकते हैं। इस तरह से प्रत्येक पदार्थ दृढ़ और फिर आकाशवत शून्य हो सकते हैं। शून्य आकाश से फिर वही तत्व या संसार वायु अग्नि और जल का रूप धारण करते हुए दृढ़ हो जाते और पृथ्वी का रूप धारण करते हैं। लोहा या सोना ऐसे दृढ़ पदार्थों भी गलकर जलवत हो सकते और अत्यंत अधिक गर्मी पाकर वायु रूप होकर उड़ सकते हैं और आकाशवत शून्य भी हो सकते हैं। अतः सारे संसार की उत्पत्ति शून्य या आकाश से है और अंत में सब फिर शून्य या आकाशवत हो जाते हैं। आकाश भी अवकाश मात्र है जो आत्मा की कल्पना है, क्योंकि चेतन आत्मा की चेतनता में संकल्प विकल्प और मनन होता है, जिसे मन कहते हैं। संकल्प विकल्प में मनन होता है, जिसमें गति होती है, जो अवकाश बिना नहीं हो सकती। अतः मनमय आत्मा से अवकाश या आकाश और शून्यवत गोल आकाश से वायु और अग्नि जल तथा दृढ़ और जड़ संसार की उत्पत्ति होती और फिर प्रलय हो जाता है। शून्य से उत्पत्ति होने के कारण सब शून्य है। यह शून्य या गोल जीरो होता है। इसी से उत्पन्न हुए संसार के प्रत्येक परमाणु गोल हैं। सूरज गोल है, तारे गोल हैं, ग्रह उपग्रह गोल हैं, आकाश या क्षितिज होराइजन भी गोल है। क्षितिज का दोनों गोलार्ध मिलाने पर एक बहुत ही विशाल गेंद के आकार का है। यही आकार शून्य का है। अतः इसके भीतर जितने लोक और ग्रह उपग्रह तथा तारे हैं, सब गोल हैं, शून्य के समान ही है। इस आकाश में प्रत्येक तत्व के परमाणु भी गोल हैं। शून्य का आकार गोल है और यह प्रपंचपूर्ण या प्रपंचमय पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाशमय संसार आत्मा की कल्पना है और काल्पनिक होने से मिथ्या है। इसी से प्रपंच का अर्थ है जाल, माया, झूठ और मिथ्या। पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश यही पांचों प्रकृष्ट पंच या प्रपंच हैं। इन पांचों से बना संसार ही प्रपंच है, जो सपनवत मिथ्या है और कल्पना मात्र है। इसी से प्रपंच माने झूठ, माया, मिथ्या, जाल और असत्य है। सारा प्रपंच गोल है, जो कुछ नहीं है, शून्य है। इस शून्य का आकार गोल है और इसी से संसार के जितने माल है, जितने लोग हैं, सब गोल हैं और गोलमाल हैं। गोलमाल का अर्थ भी
प्रपंच माया झूठ और कल्पना मात्र है। अही शून्य फैलकर या फूटकर देश या स्पेस हो गया है। फिर वही अपने भीतर की और केंद्र की और सिकुड़ कर एक सूक्ष्माति सूक्ष्म गोल बिंदु बनते बनते प्रलय को प्राप्त होता हुआ आत्मस्वरूप हो जाता है। सब आत्मा से निकलते और फिर आत्मस्वरूप हो जाने के कारण एक तरह से सब आत्मस्वरूप ही हैं। देश से ही दिशाओं की कल्पना होती है। ये दिशाएं भी वास्तव में दो ही हैं, एक बाहर की ओर, दूसरा केंद्र बिंदु की ओर। सूरज, चंद्र, तारे, ग्रह, उपग्रह और यह हमारी पृथ्वी ही गोल नहीं, सारा संसार और संसार के प्रत्येक कार्य गोल है। गोलाई शून्य का या जीरो का प्रतीक है। गोलाई संसार चक्र, परिधि चक्र या सर्किल का आधार केंद्र बिंदु है, जो ना लंबा है, ना चौड़ा है और ना मोटा है। बिंदु का यह एक कल्पित चिन्ह है। यह बिंदु जो इस कागज पर बना है लंबा और चौड़ा दोनों है। इसके चारों ओर एक गोल परिधि है। इसका केंद्र तो इसके बीच में है। इसके बीच में भी आप जिस छोटे छोटे सूक्ष्माति सूक्ष्म बिंदु की कल्पना करेंगे वह भी कुछ ना कुछ लंबा और चौड़ा होगा ही, जो सूक्ष्मदर्शक यंत्र के आविष्कार हो जाने पर आकाश के चंद्रमंडल के समान दिखाई देगा। फिर इसका भी केंद्र बिंदु अति सूक्ष्म होगा ही, क्योंकि केंद्र बिंदु परिधि के बीचों बीच का वह बिंदु है जो जरा भी लंबा चौड़ा नहीं है, जिसमें देश स्पेस की कल्पना तक नहीं हो सकती। अब यह छोटे से छोटा बिंदु किसी दूसरे अच्छे से अच्छे सूक्ष्मदर्शक के आविष्कार हो जाने पर यह सूक्ष्माति सूक्ष्म बिंदु पृथ्वी से भी बड़ा दिखाई दे सकता है। इस सूरज को जो एक बड़े कटोरे छोटी तस्वीर या छोटी थाली के बराबर है, उसे आजकल के ज्योतिष का विज्ञान पृथ्वी से कोई लाख गुना बड़ा बतला रहा है, जो इन वैज्ञानिकों के सिवा दूसरा अनुमान भी नहीं कर सकता। वैज्ञानिक कहते हैं कि दूर होने के कारण सूरज बड़ा और निकट होने के कारण पृथ्वी बड़ी मालूम होती है, पर कारण दोनों में लगा है। एक में दूर होने का दोष है तो दूसरे में निकट होने का। दोनों सदोष है, निर्दोष नहीं। यदि सूक्ष्मदर्शक के विरुद्ध किसी दूसरे यंत्र का आविष्कार हो तो इसके विरुद्ध सूरज छोटा और पृथ्वी सूरज से कोई लाख गुना बड़ी सिद्ध होगी, और तब लोग कहेंगे कि पृथ्वी इस कारण से छोटी मालूम हुई थी कि वह निकट है, वास्तव में बड़ी है। हमारी आँखों के लेंस का या पुतली की ऐसी बनावट है कि जिसे हम बहुत बड़ी वस्तु कहते हैं वह बड़ी मालूम हो रही है। यदि हमारी आँखों की बनावट इसके विपरीत होती तो कौन कह सकता है कि यह बड़ी से बड़ी वस्तु छोटी से छोटी ना दिखाई देती और निकट की छोटी तथा दूर की बड़ी दिखाई देती। इससे सिद्ध हुआ कि देश की लंबाई चौड़ाई कुछ नहीं है, सब हमारी या देखने वाले की कल्पना है।
या इस स्थूल आँखों की बनावट या मन के दोष से है। वास्तव में इस संसार का देश या स्पेस कुछ नहीं है। इसी से सारा संसार और इसके सारे लोक, ग्रह, उपग्रह और तारे सब गोल हैं और गोलमाल है। शून्य के समान होने से गोल है, जीरो है, शून्य है। केंद्र की ओर या भीतर की ओर सिमटने पर हम लोग स्वप्न या समाधि में पहुँचते हैं। यहाँ आने पर बाहर के देश का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता, किंतु अपने भीतर के एक सूक्ष्माति सूक्ष्म बिंदु में आने पर जो एक राई के बराबर भी नहीं है, उसी में एक पूरे संसार की कल्पना हो जाती है। एक छोटी कोठरी के अंदर हमारा शरीर है। इस शरीर के भीतर भी यहाँ हमारे अपने आप का सूक्ष्माति सूक्ष्म बिंदु है। वहाँ आते और वही सपन में आकर या सपन में पहुँचकर एक पूरे ब्रह्मांड की ही कल्पना कर लेते हैं, जिसमें सूरज, चंद्र और तारे सब होते हैं। यह सारा संसार अपने आप के भीतर है। भीतर ही नहीं, भीतर से भीतर जो अत्यंत सूक्ष्म केंद्र बिंदु है, जो जरा भी लंबा, चौड़ा या मोटा नहीं है, उसमें सपना संसार का सारा ब्रह्मांड है। क्या इसे कोई सत्य कह सकता है? आप कहेंगे कि स्वप्नावस्था के कारण मनुष्य सूक्ष्माति सूक्ष्म केंद्र बिंदु में अखिल विश्व ब्रह्मांड को देखता है, पर क्या दूसरा यह नहीं कह सकता कि इतना लंबा चौड़ा जागृत संसार जागृत अवस्था के कारण दिखाई देता है, वास्तव में कुछ नहीं है। स्वप्न संसार का कारण यदि स्वप्नावस्था है, तो दूसरे जागृत संसार का कारण जागृतावस्था है। स्वप्न में स्वप्न संसार को प्रत्यक्ष देखते हैं और उसे सत्य मानते हैं, और स्वप्न टूट जाने पर जागृत संसार को ठीक मानते हैं। जागृत को ठीक मानते मानते जब सो जाते हैं, तो उस अवस्था में इतना बड़ा संसार हमारे सामने और दाहिने बाएं कहीं नहीं दिखाई देता, पर स्वप्न दूर होने पर जागृतावस्था में वह कुछ नहीं दिखाई देता। स्वप्न के कारण वह संसार है, जागृत के कारण यह संसार है। दोनों जागृत अवस्था और स्वप्नावस्था के कारण हैं। स्वप्न में स्वप्न ही ठीक मालूम होता है और जागृत में जागृत ही, पर वास्तव में कौन सत्य है, यह कोई नहीं कह सकता। वास्तव में सब आत्मा की कल्पना है। सब गोलमाल, सुनसान और एक प्रपंच मात्र है, जो आत्मा की कल्पनाएं हैं। स्वप्न और जागृत संसार में केवल इतना ही भेद है कि एक व्यष्टि की कल्पना है तो दूसरी समष्टि की, पर दोनों कल्पना ही है, सत्य कोई नहीं। अतः यह देश या स्पेस कुछ नहीं है, केवल आत्मा की कल्पना है और इंद्रियों की बनावट के अनुसार वर्तमान संसार का यह वर्तमान रूप है। वास्तव में यह सब कुछ नहीं है। अतः अब देखिए, इसे स्पष्ट करने के लिए इस पर फिर विचार कीजिए। जागृत और स्वप्न का संसार ही नहीं, आत्मा ने अनेक प्रकार के ईश्वरों, देवी देवताओं और स्वर्ग नरक भी अपनी कल्पना से बना रखा है। पर आश्चर्य यह है कि लोग यह सत्य ज्ञान न होने के कारण अपनी ही आत्मा को तुच्छ समझते और देवी देवताओं से डरते हैं।
और अपने को उनके अधीन समझकर सच्ची मुक्ति और सच्चे आनंद से दूर होते जा रहे हैं। अतः इस सच्चे आत्मज्ञान को प्राप्त कर मनुष्य को सच्चे आनंद और सच्ची मुक्ति को प्राप्त करना चाहिए। इति श्री मुनीश्वर जोगेश्वर शिव कुमार शास्त्री कृते वेदांत सिद्धांते प्रपंचनामतयन्ताभावः साधनान्यम 12 अध्याय। जय जीव।